प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित छुन्नू मिश्र अब हमारे बीच नहीं रहे। 90 साल की उम्र में मिर्ज़ापुर में उन्होंने अंतिम सांस ली। पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित जी का अंतिम संस्कार वाराणसी में किया जाएगा। लंबी बीमारी के बाद 90 साल की उम्र में पंडित छुन्नू मिश्र का निधन हो गया। सुबह 4:15 पर उन्होंने मिर्ज़ापुर में अपनी बेटी नम्रता मिश्रा के आवास पर अंतिम सांस ली। निधन की खबर से संगीत जगत और समाज में शोक की लहर दौड़ गई। 3 अगस्त 1936 को आजमगढ़ में जन्मे पंडित जी ने बनारस घराने की ठुमरी और ख्याल गायन को नई पहचान दी। उन्होंने पद्म भूषण, पद्म विभूषण और यश भारती जैसे कई सम्मान लिए। संगीत साधना और ठुमरी शैली के लिए पंडित छुन्नू मिश्र हमेशा याद किए जाएंगे। और छोटी गैबी में सिद्धगिरी बाग कॉलोनी में हमारा जो पुराना निवास है वहीं पे उनको रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए। और वहाँ से शाम को 6-7 बजे के बाद हम लोग मणिकर्णिका घाट पे उनका अंतिम संस्कार होगा। अच्छा, क्या क्या इनको उपाधियाँ मिली थी और किस तरीके से ये सुशोभित हुए? भारतवर्ष के जितने भी संगीत के क्षेत्र में बड़े सम्मान हैं वो सब पिताजी को मिले हुए थे। वो यश भारती हो, संगीत संत अवार्ड हो, संगीत शिरोमणि, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, और इसके अलावा मध्य प्रदेश के 2 विश्वविद्यालयों से उन्हें डिलीट की मानद उपाधि भी मिली थी। अमेरिका से स्मिथसोनियन अवार्ड मिला था, रेडियो मिर्ची अवार्ड मिल चुका है और बहुत लंबी लिस्ट है अवार्ड्स की। पिताजी को मुंबई से हर सरकार ने, हर जो भी राज्य सरकार है, हर जगह से उन्हें अवार्ड मिला है, चाहे वो बिहार हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश के, तो सभी बड़े सम्मान उनको मिल चुके हैं। तो सब कुछ है, सबका प्यार और सम्मान भी मिला है पिताजी को। क्या यादें रही हैं आपकी 3 साल 4 साल से जी 3 साल ही नहीं, मैं क्योंकि पिताजी की एक बेटी भी हूँ, उनकी शिष्या भी हूँ, बचपन से उन्हीं से सीखा है। शायद ही कोई ऐसा प्रोग्राम होता होगा उनका जो मैंने मिस किया हो। मैं हर जगह अपनी जॉब के साथ भी मैं मैनेज करने की कोशिश करती थी, उनके प्रोग्राम से पहुँचती थी, साथ में उनके स्टेज पे बैठना ही मेरे लिए बहुत सम्मान की बात होती थी। बीच में अगर 2 सुर लगा लिया तो मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि होती थी। फिर उनके साथ स्टेज पर बैठ के मैंने गाया, तानपुरा में हमेशा उनके साथ में रहती थी। तो संगीत के रूप में, मतलब गुरु के रूप में, भगवान के रूप में मैं शब्द नहीं है मेरे पास कि मैं क्या कहूँ। उनकी एक एक बात एक प्रेरणा का स्रोत है। उनकी हर बात को, उनके पूरे जीवन को अनुसरण करने योग्य है। वो संगीत, अध्यात्म और जो ठुमरी, चैती, कजरी, इन सब के बारे में वो जब बातें बताते थे और जिस तरह से उसका विश्लेषण करते थे वो अद्भुत था। उसकी वही वजह है कि पूरा देश और पूरा विश्व एक तरह से उनका जो फैन था, उनके प्रशंसक थे। इसी वजह से उनकी शैली सबसे निराली थी। वो गाते ही नहीं थे बल्कि वो समझाते भी थे। आम आदमी को भी वो समझा के तब गाते थे। यही उनकी विशेषता थी, यही उनको जो प्यार सम्मान मिला इसी वजह से। फोन आया था जी, अभी मुख्यमंत्री कार्यालय से फ़ोन आया था, गृह मंत्रालय से फ़ोन आया था। उसके अलावा हमारे यहाँ मिर्ज़ापुर से कमिश्नर साहब का, डीएम साहब से सबसे बात हो गई है और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनको बनारस लेके जाया जाएगा। और फिर वहाँ से भी उनको मणिकर्णिका घाट तक काशी के प्रशासन से बात हुई है, वो लोग उसकी पूरी व्यवस्था। कब आपको जानकारी, सुबह कितने बजे जानकारी हुआ? क्या सुबह 4:15 बजे पिताजी का निधन हुआ है। उसके बाद ही हम लोगों ने सबको सूचना देनी शुरू की और धीरे धीरे पूरा मेरा मिर्ज़ापुर परिवार आप देख रहे हैं मेरे साथ खड़ा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मेरा जो बड़ा परिवार है, सभी मेरे भैया लोग सब इस समय यहाँ मेरे साथ हैं। तो बहुत सौभाग्य की बात है, पिताजी की वजह से ही ये सब संबंध हैं हमारे।